जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय मोदी आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद जमील शाह। जमील शाह जी, आपका रफ्तार जम्मू में हार्दिक अभिनंदन है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। जमील शाह जी, आज आपके माध्यम से यहाँ पर एक ज्वाइनिंग का आपने कार्यक्रम रखा है। भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद। भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद। भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो। कार्यक्रम की जानकारी पूरी दें और भारतीय मोदी आर्मी के मायने क्या हैं वो विस्तार से एक बार बताएं। अक्षय जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसा है कि भारतीय मोदी आर्मी एक संगठन जो है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, इसका हर जगह इसका एक लहर चल रही है जो मोदी जी के नाम पर है। तो हमने जम्मू में भी इसका काफ़ी धूमधाम से इसको कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं राजेंद्र कुमार शर्मा सोदन। इनको चंद दिन पहले मैं मिला। ये बेसिकली कांग्रेस से थे। तो मैंने इनको जब बात की, कहीं हम कोर्ट में इकट्ठे हुए, तो इन्होंने कहा मैं भारतीय मोदी आर्मी में आना चाहता हूँ और इसका मकसद ये है कि मैं बीजेपी को ज्वाइन करूँगा। तो मैंने मोस्ट वेलकम किया और मैंने कहा चलो आपको ज्वाइन कराता हूँ। तो भारतीय मोदी आर्मी जो है, ये हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी लहर है कि जो बीजेपी को सपोर्ट भी करती है और मोदी साहब के नाम पर, उनके नाम पर ये चल रही है। इसमें मैं पहाड़ी एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, जो उड़ी, करना, बारामूला, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार पहाड़ी लोग जो पहाड़ियों में बसते हैं, तो उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। उन गरीब लोगों के लिए जिनको एसटी वालों को, बाकी लोगों को तो अपना कोटा मिला, तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि हम असेंबली में, हमें भी कोई हक मिल जाए कि हम असेंबली में जाएं और असेंबली में हमारे लोग भी इलेक्शन लड़ें। इसके लिए हमारी जद्दोजहद है। हम मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जनाब अमित शाह साहब से भी, और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आहूजा साहब, जिन्होंने मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें एक मौका दिया जाए कि हम मोदी साहब से मिलें और उनसे हम मिल के तो अपने इस मुद्दे के लिए, जिसके लिए एक अरसा से हम 1989 से ये हमारे आंदोलन चल रहा है, ये हमें स्टेटस दिया जाए। अभी हम बात करेंगे अर्जिंदर जी से। अर्जिंदर जी, किस तरह से मन में ख्याल आया कि भारतीय मोदी आर्मी ज्वाइन करनी है और आप किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं? मोदी जी की छवि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छी चल रही है। अदरवाइज़ हमें चाइना भी हम पे चढ़ता था, पाकिस्तान भी चढ़ता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, आपने देखा ही होगा इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि कैसी है। उसको देखते हुए मैं अपने कुछ पहाड़ी भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जो एसटी है, इनको हम रुतबा दिला पाएँ, इनके लिए कुछ कर पाएँ। कई सारी समस्याएं इनकी, बिजली की है, पानी की है। पहाड़ी लोग अवेयर नहीं हैं। जैसे हमारा मोदी जी की एक आवास योजना है, उनके बारे में गरीब पहाड़ी लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में अवेयर करना चाहते हैं। और हम भी अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं अपने J&K के लोगों के लिए, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और अपने भारत के लिए। जमील सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत सरकार कहती है एसटी, ओबीसी, पहाड़ी सबको मतलब हमें एक बराबर नज़र से देखते हैं, लेकर चलना है और उनको बराबर नज़र से देखते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो कौन लोग हैं वो कहते हैं कि इनको दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ना ही इनकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो भी नहीं मिलनी चाहिए? कौन लोग हैं? अक्षय जी, एक्चुअली इन लोगों को तो पहले ही एसटी मिल चुका है और वो लोग ये चाहते हैं कि शायद इनको मिलने से हमारा कोटा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 100% में से 10% किसी को मिल गया है तो उसको, जिसको मिलना है उसको अपना कोटा मिलना है। वो डिजर्व करते हैं। जो डिज़र्व करते हैं हम लोग, जो पहाड़ियों में रहते हैं। मान लो एक साइड में हमारा गुजर भाई रह रहा है एक घर में, दूसरे उसके बगल में
पहाड़ी रह रहा है, तो अगर उसको मिल रहा है तो ये नाइंसाफ़ी है कि पहाड़ी को नहीं मिल रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनको दिया जाए, लेकिन हमारा जो हक़ है हमें भी दिया जाए, क्योंककि हम भी इसी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं, पहाड़ में बसने वाले हैं और कश्मीर में रहने वाले हैं। और हमने जंगों का मुकाबला किया है 65, 71। आपने देखा है कि हर बार हमारे लोगों ने, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ, पुंछ और राजौरी हमेशा निशाने पर रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर मोदी जी इस बात को समझेंगे तो एक लहर पैदा हो जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी गई तो मेरे ख्याल में इस बार तब्दीली आएगी और जम्मू कश्मीर में 50+ सीटें लेकर यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी कहते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 50 से ऊपर हम सीटें लेंगे और सीएम भारतीय जनता पार्टी से होगा। अब परिसीमन की रिपोर्ट आने वाली है, क्योंकि परिसीमन जम्मू कश्मीर में हो चुका है और किसी समय भी इलेक्शन का बिगुल बज सकता है। आपको क्या लगता है कि इस बार की इलेक्शन में पहाड़ियों को टिकट दी जाएंगी? अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि 50 क्रॉस कर जाएंगे, 50+ प्लस कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार मुकाबला बड़ा टफ है। एनसी है, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा शोर मचा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद एनसी कांग्रेस तो थोड़ी डाउन हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये इनके पास एक ही मसला है कि अगर ये पहाड़ियों को रिजर्वेशन देते हैं तो मेरे ख्याल में कुछ इजाफा काफ़ी इजाफा हो सकता है। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शोर मचाया, फ्री पानी फ्री बिजली, दिल्ली में सरकार बन गई। पंजाब में वही शोर मचाया, फ्री बिजली फ्री पानी, वहाँ सरकार बन गई। अब वो जम्मू कश्मीर में भी इसी को लेकर चल रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी। आपको क्या लगता है कि फ्री बिजली फ्री पानी से देश का विकास हो सकता है? हाँ, ऐसा तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश को नुकसान भी है। लेकिन केजरीवाल साहब एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। आवाम के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में हुकूमत इसी बेस पर बनी है, पंजाब में भी यही मिशन रहा, जम्मू कश्मीर में भी शायद उनका यही होगा कि हम यहाँ ही झाड़ू लेके आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन इसका हिंदुस्तान गवर्नमेंट पर और ख़जाने पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा बोझ पड़ता है कि अगर बिजली पानी सब कोई फ्री हो जाए तो आवाम के लिए तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये नुकसानदेह है। जमील जी, आखिर में हम आपसे ये आप कुछ कहना चाहते हैं? कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। केजरीवाल ने वादे तो बहुत कर दिए, लेकिन लास्ट में जाके ठीकरा सेंटर पे ही फोड़ा और सेंटर कैपेबल नहीं है इतनी हेल्प देने में। जैसे उन्होंने वादे किए, वादे तो तब करें वो खुद फुलफिल कर सकें, फिर लास्ट में जाके मोदी पे जाएं तो इससे तो नुकसान तो हमारी जनता का ही है। पैसा हमारी जनता के से जब नहीं निकलता। अगर आपको बिजली को पानी फ्री देता है तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? पूरा हमारी जेब में से। इसलिए वादा वही करे जो हम निभा पाएँ, झूठे वादे नीचे आ जाए विकास नगर में। अब जिस तरह से राजेंद्र जी ने कहा कि फ्री बिजली फ्री पानी, रफ्तार जम्मू ये मानता है कि फ्री कुछ नहीं होता। अगर केजरीवाल जो लोगों को फ्री बिजली या फ्री पानी दे रहा है उन्हीं पैसों से दे रहा है जो हम लोग टैक्स जमा करवाते हैं। हमारा ही पैसा हमारे ऊपर लगाकर और हमारे ऊपर एक पाँव रख दिया जाता है फ्री। इलेक्शन आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की जो भाजपा के लोग हैं, जहाँ जो दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं ताकि आपको भी एक कोटा मिल सके या पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल सके, ताकि इस बार की इलेक्शन में आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें? मैंने पहले जैसे कहा कि पहाड़ी इस वक्त यही देख रहे हैं, बीजेपी को तभी सपोर्ट करेंगे पहाड़ी लोग। बहुत अरसे से ये देख रहे हैं कि हमें हमारा कोटा दिया जाए, हमें भी एसटी का जो कोटा है वो दिया जाए। अगर पहाड़ियों को ये कोटा दिया जाता है तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा सीटों में। जमील साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ये भारतीय मोदी आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट जमील जी हैं और इन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार इस बार की इलेक्शन में पहाड़ियों को अगर हिस्सेदारी देती है चुनाव में तो 50 से ऊपर भी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ सकती हैं और जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी सरकार बना सकती है। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।